हाँ, hello guys, good morning. Good morning. How are you all? We are fine, thank you. And you? I am also fine. Today we learn how to use of does. आज हम सीखेंगे does का यूज़ कैसे करेंगे और does से क्वेश्चन कैसे करेंगे. How to ask questions with the help of does. और does का यूज़ कहाँ करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है. does मालूम तो है पर does का यूज़ कहाँ करें, वेयर वी यूज़ डज. तो पहली बात, डज का यूज़ करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में. फर्स्ट थिंग, पहली बात तो हमको ये याद रखना है कि वी ऑलवेज यूज डज विद इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सभी के साथ डज का यूज़ नहीं करेंगे. सिर्फ जैसा एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो कि डज का यूज़ करेंगे सिर्फ बी टीम के सब्जेक्ट के साथ. बी टीम की हैबिट बताना है आपको. ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, अनकाउंटेबल. जब इनकी एक्शन बताना है, इनकी हैबिचुअल एक्शन बताना है, तब आप यूज़ करेंगे डज का. और जब इनसे इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछना है, तब आप यूज़ करेंगे किसका, डज का. जब बी टीम की हैबिट पूछना है आपको, बी टीम में ही, शी, इट, क्या से, सिर्फ क्या से. तो एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो, व्हाट यानी क्या नहीं होता. क्या जब हेल्पिंग वर्ब सामने आती है, ये बात आप लोग हर स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे फॉर एवर, कि व्हाट यानी क्या नहीं होता पूरी इंग्लिश में. पूरी इंग्लिश में, दिस इज नॉट ओनली फॉर स्कूल, कॉलेज एंड कंपटीशन, ऑल ओवर इंग्लिश, पूरी ए टू जेड इंग्लिश में, कि जब हेल्पिंग वर्ब सामने आएगी तो वो क्वेश्चन बनेगा क्या से. डू यू अंडरस्टैंड? कि जब हेल्पिंग वर्ब कोई भी टेंस हो, जैसे पूछना है क्या, क्या ये तुम्हारा पेन है, इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन. क्या तुम ईमानदार हो, आर यू ऑनेस्ट. क्या तुम ईमानदार थे, वर यू ऑनेस्ट. क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश. तो वेन एवर, ऑलवेज, जब भी हेल्पिंग वर्ब सामने आएगी तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या से. तो आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ क्या से, लेकिन आज हमारे जो क्वेश्चन है सिर्फ ओनली फॉर बी टीम. आज हम क्वेश्चन करेंगे बी टीम की, और बी टीम में आते हैं ही, शी, इट. तो इनकी हैबिट पूछना है आज आपको बी टीम की, क्या से. तो स्टार्ट करेंगे डज से. डज क्या, जैसे पूछना है क्या धोनी फुटबॉल खेलता है, कैसे पूछोगे आप, डज धोनी प्ले फुटबॉल. क्या सचिन तेंदुलकर हॉकी खेलता है, हॉकी. क्या विराट कोहली बैडमिंटन खेलता है, डज विराट कोहली प्ले बैडमिंटन. क्या कविता यहाँ आती है, डज कविता कम हेयर. क्या रवि रोज स्कूल जाता है, डज रवि गो टू स्कूल डेली. क्या रवि रोज ऑफिस आता है, डज रवि कम ऑफिस डेली. तो यस ही प्लेज, एस लगाना है आपको. यस ही प्लेज फुटबॉल, यस ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज वेरी वेल. और जितना लंबा आंसर देना दे सकते हैं, अब आपके ऊपर है जितना आपकी फ्लुएंसी चाहिए. या नो ही डज नॉट, अब इज नॉट नहीं, डज नॉट. नो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, नहीं वो फुटबॉल नहीं खेलता है. बट ही प्लेज, जैसी पॉजिटिव सेंटेंस आएगा एस लगाना है आपको. बट ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज वेल, ही प्लेज फॉर इंडिया टीम. और जितना बोलना है आपको मालूम है, नॉलेज उसके बारे में बोलिए. और नहीं मालूम तो आई डी के मीन्स आई डोंट नो अबाउट धोनी, मुझे नहीं मालूम धोनी के बारे में. ठीक. डज क्या से पूछना, क्या तुम्हारा भाई, डज योर ब्रदर डू. जैसा कि मैंने बताया था, डू एक मेन वर्ब भी है जिसकी मीनिंग क्या होती है, करना, कोई भी काम करना, डू. डज योर ब्रदर डू जॉब. क्या तुम्हारा भाई जॉब करता है. क्या तुम्हारा भाई इंग्लिश बोलता है, कैसे पूछोगे, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश. क्या तुम्हारा भाई पैसा कमाता है, डज योर ब्रदर अर्न मनी. क्या तुम्हारा दोस्त पैसा कमाता है, डज योर फ्रेंड अर्न मनी. मतलब यू कैन आस्क एनी बी टीम का सिंगुलर सब्जेक्ट रख सकते हैं. तो यस ही डज. अब ये जो डज है, ये वाला डज नहीं है, ये डज है. ये डू में यस लगाए हैं. यस ही डज अ जॉब. Yes, he does a job. He does job in a private company. He does job in a Reliance company. और ऐसा उसकी पूरी डिटेल दे सकते हैं आप. या फिर no, he doesn't. does not को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, doesn't. No, he doesn't do any job. No, he doesn't do any job. But he studies. Y अलग करके लगाना पड़ेगा IES. वाई लग करके क्या लगाते हैं, आई एस. बट ही स्टडीज इन BA फर्स्ट ईयर, ही स्टडीज इन PG कॉलेज, ही बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम, ही बिलोंग्स टू साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम. जितना बताना उसके बारे में बताएंगे आप. ठीक. चलिए, अब कहीं पर भी बारिश हो, बारिश का सेंटेंस हो, कोई सी भी नेचुरल इवेंट्स हो, जैसे बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट कंफ्यूज ना हो, इसका सब्जेक्ट हमेशा रहेगा इट.
सब्जेक्ट क्या बनाना है? इट। जैसे पूछना है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि क्या सिवनी में बारिश होती है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, डज सिवनी रख देते हैं। डज सिवनी, क्या सिवनी, डज सिवनी। क्या जैसे बोलना है, क्या कश्मीर में बर्फबारी होती है, क्या कश्मीर में बर्फबारी होती है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, डज कश्मीर। दिस इज रॉन्ग वे, ऐसे कभी नहीं करना है। चाहे बर्फबारी हो, ओलावृष्टि हो, बारिश हो, इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इट। इट हमेशा कोई भी नेचुरल इवेंट्स के लिए सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? इट। तो क्या सिवनी में रोज बारिश होती है, कैसे पूछेंगे आप लोग? डज इट रेन इन सिवनी डेली। क्या नागपुर में भी रोज बारिश होती है? डज इट रेन इन नागपुर डेली। क्या भारत में, क्या इंडिया में रोज बारिश होती है? डज इट रेन इन इंडिया डेली। तो यस इट रेन्स होती होगी तो बोलेंगे आप यस इट रेन्स इन सिवनी डेली। यस इट रेन्स इन सिवनी डेली। हाँ, सिवनी में रोज बारिश होती है। या नो इट डजंट रेन इन सिवनी डेली। नहीं, सिवनी में रोज बारिश नहीं होती है। बट इट रेन्स समटाइम्स। समटाइम्स मीन्स कभी कभी होती है। ठीक, चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन जो आपने जो देखे तीनों क्वेश्चन, ये तीनों पॉजिटिव क्वेश्चन है। अब इसी का बनेगा आपका नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन ये है डजंट। स्टार्ट ही होता है नेगेटिव, इसी में आ गया क्या नहीं। क्वेश्चन ही करना है आपको, क्या नहीं। जैसे पूछना है कि यार क्या तुम्हारा दोस्त पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता क्या? क्या तुम्हारा दोस्त पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है? तो इंग्लिश, हाउ टू आस्क इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? तो ऐसे पूछेंगे। कैसे पूछेंगे बताइए? डजंट योर फ्रेंड स्टडी। क्या तुम्हारा भाई पैसा नहीं कमाता है? डजंट योर ब्रदर अर्न मनी। क्या तुम्हारी मम्मी खाना नहीं पकाती क्या? डजंट योर मदर कुक फूड। क्या तुम्हारे टीचर पढ़ाते नहीं हैं आपको? डजंट योर टीचर टीच यू। डजंट योर टीचर टीच यू। तो इसका उल्टा आंसर आता है। पहली बार ऐसा होता है कि यस के साथ डजंट आएगा इसमें। हाँ, वो पढ़ाई नहीं करता है। यस ही डजंट स्टडी बट ही डज अ जॉब। ही डज जॉब इन अ प्राइवेट कंपनी। जितना बोलना बोलेंगे। या फिर नो नहीं पढ़ता है भाई बोलना। नो ही स्टडीज। नहीं भाई पढ़ता है क्या ना। नो ही स्टडीज इन अ BA सेकेंड ईयर फाइनल ईयर। ही बिलोंग्स टू आर्ट्स स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी क्या होता है? संकाय। स्ट्रीम मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। स्ट्रीम यानी होता है क्या? संकाय। ठीक। डज मनी। हाँ, मनी को लेके भी कुछ रॉन्ग टेंडेंसी है, लोगों के बीच में भ्रम है, डाउट्स हैं कि मनी काउंटेबल में है कि अनकाउंटेबल में है। मनी को तो हम गिन सकते हैं? नहीं, मनी ऑलवेज कम्स इन अनकाउंटेबल नाउन। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखें हमेशा। मनी का कहीं भी यूज़ करना एज अ अनकाउंटेबल नाउन। जस्ट लाइक वाटर, मिल्क, ऐसा ही यूज़ होगा किसका? मनी का। तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम मनी को काउंट नहीं कर सकते। हम रुपए को, पैसे को, डॉलर को, पाउंड्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन वी कांट काउंट द मनी। सो मनी इज अ अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या मनी, क्या पैसा ब्रिंग यानी लाना, क्या पैसा खुशियां लाता है? कैसे पूछेंगे आप? डज मनी ब्रिंग हैप्पीनेस। कोई भी अनकाउंटेबल रख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी अनकाउंटेबल थिंग रख सकते हैं। जैसे पूछना है क्या पानी खुशियां लाता है? डज वाटर ब्रिंग हैप्पीनेस। क्या दूध विटामिन देता है? डज मिल्क गिव विटामिन्स। डज मिल्क गिव्स विटामिन्स। क्या मिल्क से विटामिन्स देता है? तो यस इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। हाँ, ऑफ कोर्स पैसा खुशियां लाता है। वी सी मनी तो वी फील हैप्पी, सो इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। या नो, मनी डज नॉट ऑलवेज का प्रॉपर यूज कहाँ देखिए यहाँ पे, कहीं पर भी नहीं बोलना है। ऑलवेज का प्रॉपर यूज है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज यूज करना है कि पैसा हमेशा नहीं लाता है। मनी डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस, समटाइम्स, कभी कभी इट क्रिएट्स यानी क्रिएट मीन्स पैदा करना, उत्पन्न करना। क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, समस्याएं पैदा कर देता है ये हमारे जीवन में पैसा। एज वी नो, जैसा हम देखते हैं समाज में पैसे, प्रॉपर्टीज़ के लिए लोग एक दूसरे झगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वॉट एवर, मतलब बोल सकते हैं हम। या इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक। या फिर मैं नहीं कह सकता अभी, तो क्या कहेंगे आप? आई कांट से बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट एंड आई हैव नो मनी, आई एम स्टडिंग, सो आई कांट से नाउ। ठीक। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मोबाइल, एक मोबाइल सिंगुलर के लिए डज लगाएंगे। क्या मोबाइल हमारी सहायता करता है? क्या पूछेंगे आप? डज मोबाइल हेल्प अस। डज मोबाइल हेल्प अस। क्या सूरज पूर्व से निकलता है? कैसे पूछेंगे? डज द सन राइज इन द ईस्ट। फिर से एक बार बोलिए। क्या सूरज पूर्व से निकलता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट। क्या
क्या सूर्य पश्चिम में डूबता है? डज द सन सेट इन द वेस्ट? दिशाओं के आगे इन लगाना है, फ्रॉम नहीं। ये नहीं कि हिंदी जैसे हिंदी मीडियम में होता है से के लिए फ्रॉम लगा दिए, नहीं। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ इनका यूज़ करना है फ्रॉम का। अभी इतना जानिए डायरेक्शन के आगे हमें किसका यूज़ करना है? इनका, इंशाल्लाह। ठीक, तो यस इट हेल्प्स अस, हाँ ये हमारी सहायता करता है। नो इट डजंट हेल्प अस। ठीक, तो वह जैसा एज आई टोल्ड यू इन ऑलवेज इन ऑल वीडियोज़ दैट practice makes a man perfect. Without practice we can't speak English very well. So if you want to speak English really very fluently and fast, so you require only one thing: practice, practice and practice. Okay, thank you friends.